कुछ पूछना है, करना है? कहेंगे भाषा नहीं आती, नहीं बोल सकते हैं। बोल नहीं सकते तो अपनी भाषा में नारायण भाई को बोल दीजिए। आप अपनी भाषा में अपनी बात नारायण भाई को बोल दीजिए, नारायण भाई बाबा को हिंदी में समझा देंगे। हैं? सभी लोग समझते हैं। हाँ, भाषा हिंदी भाषा को समझते हैं। हाँ, तो बोल नहीं सकते, रूप में नहीं बोल, जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसी का तरीका बताया कि समझते तो है, मुरली बाबा ने सुनाई हिंदी में, वो समझ ली, समझते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जो रुकावटें आती हैं, या जो अंदर से संशय पैदा होते हैं, उन संशयों को बोल नहीं सकते तो अपनी भाषा में बोल दें, और जो हिंदी जानने वाला है वो हिंदी में बाबा को बता देगा। करके आ गए हैं। हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद पीके में जाने के लिए वो अनुमति नहीं दे दिए। कुछ जाने के लिए वो निकाल देते समय, जब तक निकाल देंगे तब तक जाना चाहते हैं, तो वे नहीं, अपने पास नहीं आने देते। आने तो नहीं आने देते इसका मतलब निकाल दिया ना, आना है या नहीं। जब उन्होंने निकाल दिया तो तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। तुम्हारी जिम्मेवारी तब तक है जब तक वो निकाल के बाहर न कर दें। पांडवों को देश निकाला मिलता है ना, तभी तो पांडव कहे जाते हैं। कौरवों को, यादवों को तो देश निकाला नहीं मिलता, तो आपको निकाल करके बाहर कर दिया, माना आप पांडव बन गए। अब उन्हें राज कर लेने दो, ये अल्पकाल का क्षणभंगुर राज है। मुरली में तो बोला है कि सनम को जो सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली, जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं वो है सेकंड क्लास माल, और जो कागज में पढ़ते हैं या कागज से सुनते हैं वो थर्ड क्लास मुरली है। तो आपको तो फर्स्ट क्लास माल मिल रहा है। हाँ, फर्स्ट क्लास में सब। अगर फर्स्ट क्लास न भी मिले तो अभी तो VCD निकल पड़ी है, टैप रिकॉर्ड तो है ही, बाबा के समय से ही चल रहा है। सेकंड और गुड सेकंड क्लास माल मिले तो हर जगह है। और जब वो धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं तो समझना चाहिए हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ। पूर्व जन्म में जब हम राजा थे तो हमने देह अहंकार, राजा है तो देह अहंकार में आते हैं ना, तो हमने देह अहंकार में आके अपने राज्य से उनको बाहर निकाल दिया था। उसका हिसाब किताब इन्होंने अपने घर के आश्रम की चार दीवारी से हमको बाहर कर दिया। तो कौन फायदे में रहा? आप फायदे में रहे या वो फायदे में रहे? आप तो फिर भी फायदे में है ना, आपने तो राज्य में से ही बाहर कर दिया था। और दूसरा फायदा ये है कि उनको तो बाप भी नहीं मिला है, और आपको तो राजा ही देने वाला बाप ही मिल गया। और ये हैं सत्ययुग के बारे में बता दिए है? सत्ययुग के बारे में बताया। हाँ। तो वहाँ पर ये घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा बता दिए हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं सभी सुवर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर, सोने के महल होंगे, गहने, सोने के गहने हैं, तो सभी आभरण पहनते रहते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? ये कंट्रास्ट क्यों है? वहाँ कहते हैं कि सोने के महल होंगे और अच्छे अच्छे पहनने के लिए आभूषण होंगे, है, और यहाँ कहते हैं कि सतयुग में तो देवान होता ही नहीं। सतयुग में देवान होता है? जब देवान ही नहीं होता तो वहाँ दीवाले बनाने की जरूरत है? वहाँ सर्दी गर्मी बरसात होगी?
तो सर्दी गर्मी बरसात ही नहीं होगी तो मकान बनाने की दरकार है? या मकान चाहिए? खुला वातावरण में आदमी रहेगा तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा कि दीवारें बना के रहेगा तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा? लंबी उम्र कैसे बनेगी? एक 5 साल का बच्चों की आत्मा ये प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ा है, यह क्या है? 5 साल का बच्चा वो 5वीं वर्ग पढ़ते समय उनको दिखाई पड़ा। 5वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तब उनको दिखाई पड़े, उनकी आत्मा तब बीके में भी थे। बीके में थे जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब। अभी दिखाई पड़ा क्या? 5 साल का बच्चों की आत्मा अभी दिखाई पड़ा। बच्चों नहीं, बच्चे, एक बच्चे की आत्मा जो 5 साल का बच्चा है वो दिखाई पड़ा, तो ठीक बात है। अभी सन 6 चल रहा है ना, है 2006 चल रहा है ना, तो इन्होंने 5 साल समझ लिया, लेकिन वो 5-6 साल भी हो सकता है क्या? वो 5-7 साल का बच्चा हो सकता है ना, जिसको इन्होंने 5 साल समझ लिया। लेकिन 98 में कृष्ण की सोल जो कि 100 साल पूरा ब्रह्मा का हो जाता है सन 87 में, 87-89 में ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है दादा लेखराज की, तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है? ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हुआ तो उसका कौन सा लोक शुरू होता है? ब्रह्मा 100 ईयर्स पूरा हुआ, 88-89 में मृत्युलोक खलास हुआ, तो उस आत्मा के लिए कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हुआ। वो कृष्ण की सोल जो है वो शास्त्रों में दिखाया है कि सागर में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से बैठी हुई, आराम से बैठी हुई माने अमर लोक शुरू हो गया ना, वो आत्मा के लिए अमर लोक शुरू हुआ। और 98 में वो प्रत्यक्ष हो गई। 98 में वो आत्मा जेल के अंदर, कंस ने कहाँ डाला हुआ था? जेल में डाला हुआ था माँ बाप को, वहाँ से वो प्रत्यक्ष हो गई। और भक्ति मार्ग में जो भारतवर्ष में जो राज्य चल रहा है उसमें भी मानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिली कौन से दिन? 15 अगस्त, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को वो जेल से छूट गई, माना जन्म हुआ। कौन सा जन्म हुआ? अलौकिक जन्म। कृष्ण की सोल जो है वो 98 में राम वाली आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है 98 में। इसलिए भक्ति मार्ग में द्वापर युग में कृष्ण को डाल दिया। 40 ईयर्स सतयुग की शूटिंग देवता वर्ण की, 36 से 76 तक 40 ईयर्स, 76 से लेकर 77 से लेकर के और 89 तक त्रेता युग की शूटिंग। क्या? 12 ईयर्स। और 89 से लेकर के 98 तक, 90 से लेकर के 98 तक विद इन 8 ईयर्स द्वापर युग की शूटिंग।
और द्वापर युग की शूटिंग में वो कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में। तो प्रत्यक्ष होने का जो पीरियड है उससे लेकर के और अब तक 2005-06 तक 2005-2005-06 तक कितने इयर्स हुए? 7 इयर्स। तो वो बच्चा 7 इयर्स का हो गया। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। द्वापर में कृष्ण नहीं आया, लेकिन द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। क्या पहले द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ था, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में द्वापर में कृष्ण को डाल दिया। कृष्ण कब आया? द्वापर में आया। वास्तव में द्वापर में नहीं आता है, वो तो सतयुग में ही जन्म लेता है। लेकिन सतयुग की कृष्ण का कोई गायन ही नहीं। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। कौन से कृष्ण की हिस्ट्री लोगों के पास है? जिस कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी दिखाए गए। तो कंसी जरासंधी कौन से कृष्ण के पास दिखाए गए? सतयुग में कंसी जरासंधी होंगे या संगम युग में होते हैं? संगम युग में कंसी जरासंधी उस संगम युगी कृष्ण के पीछे पड़े हुए। ये मिल जाए तो हम इसको खलास करें। तो द्वापर युग की शूटिंग में ये बात प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। इसलिए आप 5-7 साल का बच्चा देख रहे हैं। जब तक बच्चा कृष्ण रहता है तब तक युद्ध नहीं दिखाते। जब कृष्ण बड़ा हो जाता है तो महाभारत गृह युद्ध दिखाते हैं। अभी कृष्ण की सोल है तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई न कोई ब्राह्मण के बच्चे के अंदर ही प्रत्यक्ष हो रही होगी। तो जिस ब्राह्मण बच्चे के अंदर प्रत्यक्ष हो रही है और जितने साल से प्रत्यक्ष हो रही है वो एक तरह से बच्चा कृष्ण का पार्ट है। नौजवान हो तो फिर महाभारत युद्ध कराए। बड़ा होना और राम को आंजनेय राम को और हनुमान को युद्ध दिखाते हैं। राम का हनुमान का युद्ध दिखाते हैं? हाँ, रावण नहीं, सिनेमा में दिखाया। राम का हनुमान का युद्ध कहाँ दिखाते हैं? नाटक में दिखाते हैं। तो वो गलत बात है। राम का तो हनुमान भगत है। हाँ, तो भक्त है। भक्त है। एक भक्त को उनको शाप दिया जाता है, उनको ये अभय दिया। वशिष्ठ महर्षि से, विश्वामित्र महर्षि से। विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो कथा है, विश्वामित्र है सारे विश्व का मित्र, माने राम वाली सोल जो विश्व पिता बनता है। और वशिष्ठ माने विशेष स्थिति में स्थित रहता है, जैसे युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, माने कृष्ण की सोल। धर्मराज कहा जाता है ना, धर्म का राजा, धारणा का राजा कौन? ब्रह्मा की सोल। तो वशिष्ठ हुआ। वशिष्ठ के पास एक दंड रहता था, क्या? प्योरिटी का मापदंड, पवित्रता का मापदंड। और विश्वामित्र जो थे वो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। तो उन्होंने, विश्वामित्र ने वशिष्ठ से गैया की मांग की, ये गाय हमें दे दो। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, हम नहीं देंगे। क्या?
जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने, विश्वामित्र ने जितने अस्त्र शस्त्र थे वो सारे अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ के ऊपर हमला कर दिए। वशिष्ठ जी महाराज वही अपना दंड, पवित्रता का जो मापदंड था वो सामने कर देते। जो अस्त्र शस्त्र फेंका उन्होंने डंडा सामने कर दिया, खत्म हो जाता था। तो विश्वामित्र की आंखें खुल गई, वो तो क्षत्रिय थे ना, हाँ, तो उनकी आंखें खुल गई और वो बोलने लगे, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, ब्राह्मण का तेज ही वास्तव में तेज है। एक में वेन दंडेन सर्वे में हस्ता शस्त्रा हता। एक ही डंडे से, पवित्रता के एक ही डंडे से इसने मेरे सारे शस्त्रों को नष्ट कर दिया। तो उन्हें गुस्सा आ गई और ज्यादा, और वो तपस्या करने चले गए।